मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारा प्यार। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका डॉक्टर बेबी शर्मा आज आपके समक्ष कक्षा तीसरी की पाठ्य पुस्तक वाटिका के अंतर्गत पाठ बोल अनमोल, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है, इसके अभ्यास कार्य को करने जा रही है। सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। किराने की दुकान, जहाँ दाल, चावल आदि घरेलू सामान मिलता है, उसे किराने की दुकान कहा जाता है। अलाव, तापने के लिए जलाई हुई आग। अनसुनी, ध्यान ना देना। आय, आमदनी। प्रभाव, असर। वृद्ध, बूढ़ा। नसीहत, सीख। प्यारे बच्चों, अगर आपको इसका पाठ नहीं मिल पा रहा होगा तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसके पाठ, जो हमने पिछला पाठ पढ़ा है, इसी पाठ की वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहाँ से इस पाठ को पढ़ सकते हैं। तो आगे है अभ्यास कार्य, जिसमें सबसे पहले है मौखिक प्रश्न। शशांक क्या काम करता था? शशांक एक गांव में किराने की दुकान चलाता था। शशांक को सामान खरीदने कहाँ जाना पड़ता था? शशांक को सामान खरीदने शहर जाना पड़ता था। वृद्ध व्यक्ति क्या कर रहा था? वृद्ध व्यक्ति आग ताप रहा था। वृद्ध व्यक्ति ने शशांक की बात सुनकर अनसुनी क्यों कर दी? वृद्ध व्यक्ति ने शशांक की बात सुनकर अनसुनी कर दी क्योंकि शशांक की बातों में वृद्ध व्यक्ति को घमंड झलक रहा था। अब हमारे पास है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान खाली स्थान को कहा जाता है। एक दिन देश की ठंड पड़ रही थी। हमने पाठ में भी पढ़ा है कैसी ठंड पड़ रही थी। एक दिन कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। झोंपड़ी के बाहर देश जल रहा था। क्या जल रहा था? अलाव। शशांक के बोल उस वृद्ध को डैश गए। जब शशांक ने अच्छे से बात की तो उस वृद्ध को शशांक के बोल भा गए। अब है लिखित प्रश्न, जो हम दीर्घ प्रश्न भी जिन्हें हम कहते हैं। शशांक झोंपड़ी में शरण क्यों लेना चाहता था? शशांक ठंड, हवा और अंधेरे के कारण बहुत घबरा गया था। वह ठहरने के लिए जगह ढूंढ रहा था, इसीलिए झोंपड़ी में शरण लेना चाहता था। दूसरा प्रश्न है, शशांक ने वृद्ध व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए क्या कहा? शशांक ने वृद्ध व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए कहा कि मैं इस इलाके का इकलौता दुकानदार हूँ, मुझे आग तापने के लिए अलाव के पास बैठने दो। तीसरा प्रश्न है, वृद्ध व्यक्ति ने शशांक को क्या नसीहत दी? तो बच्चों, अब हम इसका उत्तर देंगे। वृद्ध व्यक्ति ने शशांक को नसीहत दी कि हमें बोलने से पहले अपने शब्दों को तोलना चाहिए। कुछ भी बोलने से पहले हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? इसका उत्तर है, कुछ भी बोलने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सुनने वाले पर हमारे बोल का असर कैसा रहेगा। तो बच्चों, जब हम दीर्घ प्रश्न करते हैं तो इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि आधा उत्तर आपको अपने प्रश्न में ही मिल जाता है और आधा आपने पाठ पढ़ा है उससे सोच समझ कर देना है। तो इस बात का अगर आप खास ध्यान रखेंगे तो आपकी अशुद्धियाँ कम हो पाएगी। आगे है लिखो और बोलो। यह आपके डिक्टेशन वर्ड्स हैं। प्रभाव, इकलौता, वृद्ध, व्यक्ति, ठंड, झोंपड़ी, शशांक। आगे है सुनो और लिखो। प्रभाव, इकलौता, वृद्ध, व्यक्ति, ठंड, झोंपड़ी, शशांक। फिर हम कुछ वाक्य मैंने यहाँ बनाए हैं, जैसे पहला वाक्य है वृद्ध, क्योंकि ये कुछ शब्द है जो इम्पोर्टेंट शब्द हमारी इसी वाले चैप्टर में आए हैं, इस पाठ के अंतर्गत आए हैं, उनके मैंने वाक्य प्रयोग यहाँ दिए हैं। वृद्ध, शशांक ने वृद्ध व्यक्ति से मदद मांगी। नसीहत, पिताजी ने मुझे बड़ों का आदर करने की नसीहत दी। आय, गांव में दुकानदारी से अच्छी आय हो जाती है।
तो बच्चों इस तरह का कोई भी शब्द आप पाठ से लेकर के अपने शब्दों में उसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। आगे आती है भाषा बोल। दिए गए शब्दों के विलोम लिखिए। जानते हो बच्चों विलोम किसे कहते हैं? विलोम उल्टे शब्द को कहते हैं। जैसे आप अगर रात को ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी रात है, इसका उल्टा क्या होगा? जब हम दिन को ये वीडियो देखेंगे तो वो इसका उल्टा होगा। रात का उल्टा क्या हुआ? दिन। वैसे ही सर्दी का उल्टा क्या हुआ? गर्मी। तेज धीमा। अंधेरा उजाला। अंदर बाहर। गांव शहर। सुंदर कुरूप। अगला प्रश्न है, इनका स्वाद और रंग कैसा होता है? आपके पास कुछ यहाँ तस्वीरें दी गई है। आपने उन तस्वीरों का स्वाद देखना है और रंग देखना है। पहले हमारे पास नारंगी रंग का कुछ दिख रहा है, केसरिया रंग का। ये क्या है हमारे पास? सबसे मीठी मिठाई जलेबी। और इसका जैसा रंग है तो स्वाद कैसा रंग है? नारंगी या केसरिया। और इसका स्वाद मीठा और रसीला होता है। दूसरा हमारे पास जो पिक्चर दी है वो नींबू की है और उसका रंग पीला है। और साथ ही साथ जैसे ही नींबू की बात हमें याद आई तो हमारे मुंह में पानी आ गया, एक खट्टा सा स्वाद हमें यहाँ आया। तो नींबू कैसा होता है? खट्टा। आगे है कड़वा करेला। जैसे इसके नाम से ही पता है तो स्वाद तो हमें इसका पहले ही पता चल गया, कैसा होता है? कड़वा। और रंग हरा। और अंत में जैसे हम देख रहे हैं ये एक मिर्च का चित्र है और यह कैसी है? लाल। और स्वाद कैसा है इसका? तीखा। अगर कभी आपने मिर्च खाई हो तो आपको इसका स्वाद पता चल गया हो, चाहे वो गलती से ही क्यों ना खाई हो। अब आगे आइए, दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द रेखांकित कीजिए। आपने यहाँ विशेषण शब्द देखने हैं। हाथों में ज्यादा सामान होने से चाल धीमी हो गई। चाल का विशेषण क्या है? धीमा। चाल कैसी हो गई? विशेषण क्या शब्द हुआ? धीमी। उसे दूर एक झोंपड़ी में रोशनी दिखाई दी। कहाँ दिखाई दी? दूर। यहाँ कौन सा विशेषण शब्द है? दूर। वृद्ध व्यक्ति आग ताप रहा है। व्यक्ति कैसा है? वृद्ध। विशेषण शब्द वृद्ध। इस कारण शशांक को अच्छी आय हो जाती थी। शशांक संज्ञा है और अच्छी आय, आय कैसी हो जाती थी? अच्छी। अच्छी अच्छी यहाँ विशेषण शब्द है। तो बच्चों अभी हमने इतना पाठ पढ़ा। अब हम इसके अंतिम पड़ाव में जाते हैं जिसमें आपके लिए यहाँ एक प्रश्न है कि आप शशांक की जगह होते तो शरण मांगने के लिए क्या कहते? तो बच्चों आपने पाठ पढ़ा, उसके बाद हमने प्रश्न उत्तर किए। अब आपने शशांक की जगह अपने आप को रखना है और छोटा सा पैराग्राफ लिखने की कोशिश करनी है। इसके लिए आप अपनी माँ का, अपने पिताजी का, अपने बड़े भाई बहन किसी का भी सहारा, दादू दादी का सहारा ले सकते हैं। उन्हें पहले कहानी सुनाइए, उसके बाद आप शशांक की जगह अपने को रख करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अगर मैं शशांक की जगह होती तो मैं क्या लिखती? इस तरह का मैंने वो यहाँ लिखने की कोशिश की है। नमस्ते चाचा जी, मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे बहुत दूर जाना है। कृपया आप मुझे आज रात बारिश थमने तक अपने घर में शरण दे दीजिए। मैं आपको किसी तरह की असुविधा नहीं पहुँचाऊँगा, साथ ही जीवन भर आपका आभारी रहूँगा। अब बच्चों पता चला कि किस तरह से हम दूसरों से मदद मांगने के लिए अपनी भाषा को विनम्रतापूर्वक उपयोग कर सकते हैं। इसके पश्चात हमारे पास आगे एक नक्शा दिया गया है जिसमें हमने निर्देश अनुसार क्रम से अपने मित्र को अपने घर तक आने का रास्ता बताना है। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले हमारा मित्र बस से आ रहा है तो तालाब के पास बने बस अड्डे पर उतर जाएगा और उसके पश्चात बस से उतरकर उसी दिशा में आगे बढ़ेगा और उल्टे हाथ की तरफ, उल्टा हाथ हमारा लेफ्ट हैंड होता है, उल्टे हाथ की तरफ मुड़ने पर डाकघर आएगा और डाकघर से सीधा चलते जाना है।
सीधा चलते जाने के पश्चात एक झोंपड़ी आएगी, उससे थोड़ा आगे चलना है। आप देखते जाइए कि हम कैसे कैसे रास्ता दे रहे हैं। और उस झोपड़ी से आगे जाने के बाद बड़े पेड़ से सीधे हाथ की तरफ मुड़ना। जानते हो बच्चों, सीधा हाथ किसे कहते हैं? आपका जो राइट हैंड है, आपने सीधे हाथ की तरफ मुड़ना है और नीले रंग का बड़े दरवाजे वाला घर मेरा है। तो बच्चों, आप हमारे घर पहुंच गए ना। इसी तरह से हम आगे भी आपके पढ़ने को और अच्छा और मनोरंजक बनाते रहेंगे। तो मेरे साथ बनते रहिए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।